अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान राव करामा सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और इस वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि कराची में इस वक्त मौसम बहुत ही हसीन है और दिलकश है। और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट निमरा राई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम राव, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज मौसम बहुत खुशगवार है। इतवार का दिन भी है, स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है और बहुत सारे लोग इस वक्त पिकनिक के लिए अपने घरों से निकल चुके होंगे। बहुत सारे लोग इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद होंगे, आज के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे, इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन वो लोग जिनके घर में इस वक्त बिजली, गैस, पानी वगैरह नहीं आ रहे, उन लोग के लिए बहुत मुश्किलात होगी। क्यों राव? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिनके घर में गैस, बिजली, पानी नहीं आ रहा, उनके लिए कहूँगा कि मेहनत करो। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मजीद मेहनत कीजिए और किसी ऐसी जगह पर घर लीजिए जहां पानी भी हो, बिजली भी हो। और आज का हमारा मौजू भी यही है कि मेहनत में अजमत है। और चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। आज के जो पहले मेहमान हैं, ज़ाती तौर पे मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। जब बोलते हैं खरा बोलते हैं, कारोबारी शख्सियत है, मोटिवेशनल स्पीकर जनाब मोहम्मद मुश्ताक गोपांग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। मैं हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी, आपने बुलाया, इज्जत बख्शी। और आप बुलाते हम ना आते, ये कैसे हो सकता है? क्या बात है, मोहब्बत है आपकी, अल्लाह ताला मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन्हीं के साथ हमारे पास हमारी दूसरी गेस्ट मौजूद है। आपका नाम साइमा सिद्दीकी है। आप एक होस्ट है, सूफी सिंगर, और आप इन्हें मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे भी देखते होंगे। हाल ही में आपने इन्हें रमजान ट्रांसमिशन में भी देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बहुत बहुत खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरीब खान, जो कि को फाउंडर है कोड डिकोड डिजाइन स्टूडियो के। अस्सलाम वालेकुम अरीब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। जज़ाकल्लाह, आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा निमरा, आज के जो हमारे आखिरी जो गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में बताते चलूं कि वो आज से हमारे शो का मुस्तकिल हिस्सा होंगे। और नाज़रीन को बताते चलूं कि बहुत ही हैरत अंगेज शख्सियत के मालिक हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और आपके बारे में बताएंगे। आप उनसे सवालात भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद है नंबर। जनाब फवाद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं फवाद साहब? खैरियत से हैं? आपको हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और इंशाल्लाह आज से हर प्रोग्राम में आप हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा होंगे। इंशाल्लाह जरूर आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं मुश्ताक भाई की जानिब। मुश्ताक साहब, जैसा कि हमारा आज का जो मौजू है मेहनत में अजमत है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी काम को करने से पहले एक तो आपने ये तय करना है कि मैंने हारना नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ज़िंदगी में आप जब कोई भी काम आप करते हैं तो कई नशे व फराज आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, और कई ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां आप हार बैठते हो। लेकिन मैंने ये देखा, जीतता वही है जो हारता नहीं है। क्या बात। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी से गुज़रती हैं, हमारे तजर्बात से। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लम्हात आते हैं जहां आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां आप डट जाते हो वहां आप जीत जाते हो। क्या बात, ज़बरदस्त। कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही मुश्ताक भाई ने जिस तरीके से कहा कि अगर हम मेहनत करते जाएंगे, साबित कदम रहेंगे और अपने इरादों को मजबूत रखेंगे, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, चाहे जितनी मुश्किलात आए। मुश्किलात तो जिंदगी का हिस्सा है, अगर वो नहीं आएगी तो किस तरीके से हमारी जिंदगी चलेगी। मुश्किलात आती जाएगी, आप उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, यूं ही आप सीखते चले जाएंगे। और वो जो कामयाबी आपको मिलेगी, जब वो आपको मिलेगी तो आपको जो खुशी होगी ना, वो बेपनाह होगी, जो आप अल्फाजों में बयान नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा मशहूर एक जुमला है कि मैं या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। यहाँ सीखता हूँ। बिल्कुल मैं यहाँ तो जीतता। अच्छा साइमा, आपकी जानिब आऊँगा। ये बताएं कि माशाल्लाह से एक तवील आपका मीडिया का सफ़र है, तो मैं चाहूँगा हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप बताएं कि ये सफ़र आपने किस तरह से शुरू किया, जो आपकी एक मुकम्मल एक जर्नी है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल ज़रूर बताना चाहूँगी, और स्पेशली आप दोनों को मुबारकबाद इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर, क्योंकि ये नाम आपका जो है ना, रोशन पाकिस्तान, इससे साबित होता है कि आप वाकई जिस तरीके से घरों में रोशनियां फैला रहे हैं, पॉजिटिव। क्योंकि मीडिया में बहुत से काम हो रहे हैं करामत, लेकिन पॉजिटिव बहुत कम काम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को प्रोग्राम थैंक यू सो मच। और हमारे जो खूबसूरत प्रोग्राम होता है ना, वो आप जैसे खूबसूरत लोगों की वजह से होता है। आप सबकी मोहब्बत है। मेरा सफ़र, मेरी जर्नी कुछ इस तरह की है कि सूफियाना कलाम से शुरू किया, नात ख्वानी से, और मुझे अच्छी तरह याद है वो सफ़र।
और चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, निजी चैनल माशाल्लाह से, वहाँ मैं 3 मिनट की नात के लिए वहाँ पूरा दिन मैं बैठा करती थी। यानी मेरा एक सेगमेंट होता था जिसमें 7 घंटे की हमारी ट्रांसमिशन होती थी, और वो 3 मिनट की जो एक नात होती है ना, उसमें हम पूरा दिन लगाते थे। लेकिन जब वो आप सफ़र तय करते हैं ना, कुछ सीखना चाहते हैं अपने ही लोगों से, तो मैं नाम भी लेना चाहूँगी साहिल लोधी भाई का, कि आज अगर होस्ट की सीट पर हूँ तो उनसे बहुत कुछ सीखते हुए यहाँ आई हूँ। और जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ उनसे ज़रूर मशवरा भी लेती हूँ, पूछती हूँ उनसे। तो ये सफ़र आपका छोटा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी कहता है ना कि बड़ी छोटी सी है, सफ़र छोटा नहीं है, वो बड़ा एक तवील और ऐसा सफ़र होता है जिसको आप अपनी मंजिलों को आसानी से तय उस सूरत में करते हैं जब आप समझते हैं कि नहीं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली फल उसका अल्लाह ताला ज़रूर देता है। बस मेरी नज़र में तो यही है, सफ़र मेरा जो है वो माशाल्लाह आज सूफियाना कलाम पेश करी, इंटरनेशनल लेवल पर जाना हो रहा है, और बस ये अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआ और मेरे दोस्तों का साथ। बेशक। अच्छा साइमा, मुझे बताएं कि जब एक होस्ट एक गेस्ट बनकर आती है किसी प्रोग्राम में, तो किस तरीके से महसूस हो रहा होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं चाह रही थी ये सवाल हो, क्योंकि पूरा टाइम आप सभी जानते हैं होस्टिंग करते हुए गुजर, अभी भी इनकमिंग डेज में गुजरेगा ये टाइम, लेकिन जब आप गेस्ट के तौर पे होते हैं ना, बड़ा रिलीफ फील कर रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो प्रेशर जो मैं देख रही हूँ ना होस्ट पे, वो नहीं होता, क्योंकि मैं आज बड़ा कंफर्ट फील कर रही हूँ, और बड़ा मतलब इजीली आपको जवाब, क्योंकि वो एक होता है ना कि अब आप बस रिलैक्स हैं, मेहमान हैं, बस सुकून से सवालात और जवाबात होंगे, और जहाँ इतने प्यारे मेजबान हो तो फिर जो मेहमान जो होते हैं ना, वो और कंफर्ट फील करते हैं। बहुत तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ। अच्छा अरीब, आपकी जानिब आऊँगा, इतनी कम उम्र में, और आप अभी स्टूडेंट हैं, तो इतनी कम उम्र में आपने माशाल्लाह से एक कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर कंपनी आपने कायम की है, तो किस तरह से आपका इरादा हुआ? मैं अगर स्टार्ट की बात करूँ ना, तो हमने जो स्टार्ट करना था, हमारे यहाँ पे क्या ज़्यादातर अप्रोच है कि हम जॉब की तरफ चले जाते हैं, ये चीज़ चले जाते हैं। बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर अप्रोच जो है ना, यहाँ पे कम है। तो हमारा माइंडसेट ये था कि हम एक फर्म स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इस फील्ड के अंदर हैं, इसको एज अ पैशन ले रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी एक फर्म स्टार्ट करें और फिर उसको मार्केट में लेकर आए, और फिर ना सिर्फ यहाँ पे कंट्री के अंदर बल्कि कंट्री के बाहर भी इसको रिप्रेजेंट करें एज अ पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज के तौर पे। तो हम लोग उसके ऊपर कारबंद हैं अपनी इस चीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कौन से ईयर में आपने कंपनी कायम की और कितने अफराद हैं जो इसमें काम करते हैं? कुछ इस कंपनी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो मैंने तकरीबन 2019 के अंदर हम लोगों ने इसका स्टार्ट किया था। हम दोस्त साथ बैठे, हम लोगों ने बोला, क्योंकि हम लोग इस फील्ड की तरफ खुद आ रहे थे, हमारा पैशन था कि हमने आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की तरफ आना है एक नई और एक मॉडर्न अप्रोच के साथ। तो हमने फिर स्टार्ट किया और 2020 के स्टार्ट में हम लोगों ने फर्म को बाकायदा इस्टेब्लिश किया और देन फिर हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट करी। और आपने जहाँ तक मुझसे सवाल किया कि कितने मेंबर हैं, तो हम 4 से 5 हम लोग दोस्त हैं जिसने हम लोगों ने मिलकर कोलैबोरेशन के साथ इस फर्म को स्टार्ट किया, जिसके अंदर मेरे साथ मैं एज एन आर्किटेक्ट इस फर्म को लीड कर रहा हूँ। मेरे दूसरे जो कोलीग्स हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर, सिविल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो हमारी फर्म के अंदर आप तमाम डोमेन के जो लोग हैं, हम लोग साथ मिलकर इस फर्म को इस्टेब्लिश किया। तो हम वर्किंग ठीक है। अच्छा आपके एम्स क्या हैं और आज से 10-15 साल बाद आप अपनी फर्म को कहाँ देखते हैं? देखें, अगर मैं आपको अपने एम्स गोल्स की बात करूँ ना, तो हमने स्टार्ट में ये था कि हमने इस फर्म को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल भी लेके आना, बट एक मैनर के साथ। रीज़न उसका क्या था कि यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान में बात करें एक आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे उस लिहाज उसकी प्रैक्टिस हो नहीं रही जो हमें पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है। क्यों हम देख रहे हैं जिस तरीके से सस्टेनेबिलिटी जो आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है डिस्कस का, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें एक आर्किटेक्ट के लिए एक कोर, एक बेस है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो आपको ये चीज़ डिज़ाइन और प्रोवाइड करके देते हैं। अगर फिर कंक्रीट जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर हैजर्डस थिंग है जो आपके क्लाइमेट के अंदर एक इम्पैक्ट और कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है। तो हमारा एम ये था कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस अप्रोच के साथ वर्किंग करें और लोगों को भी अवेयर करें कि किस तरीके से हम अपने डिज़ाइन के थ्रू, हम अपने लैंग्वेज के थ्रू हम सस्टेनेबिलिटी को भी अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से पैसिवनेस की तरफ जाएं, एक्टिव एक्टिविटीज़ जितनी उनको ख़त्म करके पैसिव की तरफ आए। तो हमारा एम ये कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मल्टीपल ग्लोबल फोरम्स के ऊपर और इंटरनेशनल भी हमने इस फर्म को लेके जाना है, जहाँ पे हमने सस्टेनेबल मॉडर्न अप्रोच के साथ पाकिस्तान का एक अच्छा पॉजिटिव इमेज इस फील्ड के अंदर भी लेकर आना है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फवाद साहब आपकी जानिब आऊँगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह से, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये किस तरह से आपने इसका आगाज़ किया, आपकी जो जर्नी है किस तरह से इसका आगाज़ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया राव साहब कि आपने शो का हिस्सा बनाया। और जर्नी जो है वो अखबार जहाँ पढ़ा करता था
और बड़ा मुझे फैसिनेट करती थी ये चीज़ें, और कि ये किस तरह से ये मालूम की जाती हैं और किस तरह से ये बता देते हैं। तो इंटरेस्ट शुरू से ही था, कॉलेज के बाद से फिर यूनिवर्सिटी में, और लकीली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे जो है वो एक अच्छे उस्ताद मिल गए, मोहम्मद सुबान साहब। आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाह। लेकिन मैं ये समझता हूँ पर्सनली, किसी भी इल्म को सीखने के लिए ना आपको उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। किताबें आप बेशुमार पढ़ लें, लेकिन जब तक आपकी लाइफ में आपका कोई उस्ताद नहीं होगा तो आपको उस चीज़ पे होल्डिंग कैपेसिटी आपकी ग्रिप नहीं बनेगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर दिलावर हुसैन भट्टी साहब, उन्होंने मुझे परमिशन दी और मेरे रूहानी उस्ताद भी बने। फिर एक हाजी मोहम्मद अफजल साहब, आज भी वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। तो अच्छे जो है मेंटोर्स मुझे मिलते रहे थ्रू आउट मेरी जर्नी में। और फिर मेरी वाइफ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ही ये ग्रुप और फेसबुक पेज, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही बनाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में 1000+ रिव्यूज़ हैं। तो क्लाइंट्स जो है ना वो अपना फीडबैक जो है मेरे ग्रुप में जाके देते हैं। और यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने प्रोमो चलाया हुआ है कि जो भी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मुझे उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करेगा, तो मैं उसको फ्री कंसल्ट करूंगा। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी फिर मैंने स्टडीज़ की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपके पीछे भी औरत का जी हाथ बिल्कुल, है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ का है। ठीक है। अच्छा, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है हमारे लीडर मास्टर मोहम्मद शुराइन मुश्तबा ने, और आप इन्हें हर दिन हमारे साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुराइन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप मुझे बताएं, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आज मैं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बताएं। जी बिल्कुल सुनाएं। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके फर्जंद यानी उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। शीस इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, इसके मायने अल्लाह का तोहफा। बीबी हव्वा ने और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपका ये नाम इसीलिए रखा था क्योंकि आप हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद अता किए गए थे। आपके चेहरे पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। देखा साथियों, उनके चेहरे पर हमारे प्यारे नबी का नूर था, और फरिश्ते ये खुशखबरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देने आए थे। आप औलाद आदम में से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, अफजल और अपने बाबा से मुशाबहत रखते थे। आप उनके वसी और वली अहद थे। हदीस नबवी में इरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने आप पर 50 सहीफे नाजिल फरमाए। एक रिवायत के मुताबिक जब आपकी उम्र 105 बरस हुई तो आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अनूश था। उस बेटे की विलादत के बाद भी आप 807 साल जिंदा रहे। हजरत अनूश अलैहिस्सलाम, जी जी बेटा, जी, जी, बोले, बोले। कोई बात नहीं, कोई बात हजरत अनूश अलैहिस्सलाम भूल गया। कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुश्ताक भाई, इस उम्र में आके लाइव शो के अंदर सबसे फेस अच्छी करना, बात ये कहना चाहूंगी बच्चों Confidence को देखें इसका। अप्रिशिएट करना चाहूंगी और उनके पेरेंट्स को माशाल्लाह, कि माशाल्लाह जिस जी, तरह बिल्कुल, कॉन्फिडेंस की माशाल्लाह। बात की है। माशाल्लाह से किया। हाँ। बेशक। इतना कॉन्फिडेंस तो हम लोगों में भी नहीं है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हम लोग हम भी भूल जाते हैं बेटा, कोई घबरा बात नहीं, जाते हैं। कोई बात कोई नहीं, मसला कोई भूल बात जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। नहीं। अच्छा मुश्ताक भाई, जिंदगी का निचोड़ जो है वो आपकी नजर में क्या है? यार जिंदगी में मैंने कहीं 4 लाइनें पढ़ी थी, मेरी नज़र से गुजरी, तो वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें पूरा फलसफा है जिंदगी का। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, हाय हाय, पीता तो मर जाता, क्या बात, ना पीता तो भी मर जाता। वाह क्या वाह वाह बात। वाह। यही 2 मसले जिंदगी भर हल ना हुए, न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए। वाह 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 जी, वाह, 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 very क्या good। बात बात की है। वक्त ने कहा काश थोड़ा सबर होता, सबर ने कहा काश थोड़ा वक्त होता।
हुनर सड़कों पे तमाशा करता रहता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे है ज़िंदगी, मगर चुप हूँ इसलिए कि जो तूने दिया वो बहुतों के नसीब में नहीं। बेशक। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। क्या बात क्या है, बात क्या है, क्या बात बात है, है। क्या बात है। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको आमीन। तो ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि सारी ज़िंदगी आप इवन आप कमाने निकलते हो। इसमें एक और मैं ऐड करता चलूँ कि सुबह सुबह उठना पड़ता है साहब कमाने के लिए, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। क्या क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मेरे ख्याल में कि ज़िंदगी को आप जितना मुश्किल बनाएंगे उतनी मुश्किल होती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो ज़िंदगी को जितना आप उसको आसान बनाएंगे आसान बनेगी। हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे हमारा आना जाना होता है, हम देखते हैं लोग जो है छोटी छोटी बात पे शिकायतें लेके खड़े हो जाते हैं और जहाँ जहाँ वो शिकायतें अपने ऊपर इतना हावी कर देते हैं कि वो फिर उनसे कोई मसला हल होता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, खुद पे हावी कर लेंगे तो हल कैसे होगा? नहीं होगा। तो माइंड सेट ये होना चाहिए कि नहीं ये मैं कर लूँगा और ये हो जाएगा। और यकीन करें वही लोग कामयाब होते हैं जो अपना टारगेट फिक्स करते हैं और लग जाते हैं और नहीं हटते पीछे। मेरा तो यही मानना है। एग्जैक्टली वही बात होगी कि आपने एक चीज के बारे में सोचा, उसके बारे में मेहनत करते चले जाओ जी। कि अब आपने पीछे नहीं हटना है। अक्सर लोग इरादा करते, एक दफा नाकाम हो गए, 2 दफा नाकाम हो गए, फिर छोड़ देते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो मुस्तकिल साबित कदम रहते हैं वही लोग फिर आगे कामयाब होकर दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही है। आप क्या कहना चाहेंगी साइमा मेहनत के हवाले से? बिल्कुल। मैं क्योंकि आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है वो शॉर्टकट के चक्कर में बहुत शॉर्टकट पड़ के गई है चक्कर और में। मेहनत नहीं करना चाहती। करामत, आपने खुद देखा है हम लोगों का जो सफ़र है, आपका भी मेरा भी, साथ साथ हम लोग चले माशाल्लाह। और अब इतना अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ये जो मेहनत है ना, ये जब आप इनिशियली स्टेज पे करते हैं तो आप ये सोच के करते हैं कि आज मैं ये मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसका जो अल्लाह ताला जो हमें सिला देगा वो आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आज मैं समझती हूँ जो 3-4 साल पहले की जो मेरी जर्नी है उसमें और अब बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं डटी रही। मुझे गुमान था अपने अल्लाह पे कि वो रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर वो मकाम मुझे ज़रूर देंगे कि आज लोग जब मुझे कहते हैं, पहचानते हैं आप होस्ट हैं ना, एंकर पर्सन साइमा, तो वो मुझे सोच के होता, मैंने कहा पहले से सना ख्वानी का नाम था और आज माशाल्लाह से एक होस्ट, क्योंकि वो सोच थी कि मुझे होस्ट की सीट पर आना है, मुझे होस्टिंग करनी है। तो जब आप गुमान अच्छा रखते हैं ना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, क्योंकि जिस दिन से आपने अपने आप से प्यार कर लिया कि आई लव माई सेल्फ, उस दिन अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल दे। क्या बात है, हम क्या अपने बात आप से ही प्यार नहीं करते, हम दुनिया के चक्कर में रहते हैं कि हम किसी से मतलब एक्सपेक्टेशंस कर लें, किसी से कोई बात कर लें। अपने आप से मुखलिस हो जाए, सारा जमाना आपसे मुखलिस क्या हो बात जाए। है, जबरदस्त, बिल्कुल। वेरी गुड। अरीब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। आप मुझे बताएं कि आपकी कंपनी अब तक कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है और फिलहाल आपकी कंपनी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? देखिए, मैं अगर आपको अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सप्लेन करूँ ना, तो जब हमने स्टार्ट किया था 2019 के अंदर, तो वो तो हमारा इनिशियल फेज था ये कि उस टाइम लो बजट प्रोजेक्ट्स और छोटे प्रोजेक्ट्स पर हमने वर्किंग स्टार्ट करी। बट बाय द टाइम जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते गए तो हमारी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चेंज होती गई। हमने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स किए। अगर मैं कुछ हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो हमने मल्टीपल शोरूम्स, ऑफिसेस, बेंगलोर, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, इस तरीके के हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारे मॉस्क, इस तरीके के हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए, एग्जीक्यूट किए। इवन सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन में सिर्फ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बाकी तमाम चीज़ों को और तमाम डोमेन्स को हमने काउंटर किया। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल वर्क भी बताऊँ तो हमने एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड फर्म के साथ कोलैबोरेशन करके एक हॉस्पिटल के ऊपर वर्किंग करी थी। दैन उसके बाद दुबई के एक विला के ऊपर हमारी कोऑर्डिनेशन थी। एंड सेकेंडली मैं इसके बाद मैंने कुछ पाकिस्तान के अंदर में बात करूं, हमने कॉम्पिटिशन्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इवन अभी जैसे
लास्ट ईयर हमारा एक बहुत वर्स्ट कंडीशन हुई थी पाकिस्तान की, जो सैलाबी सिचुएशन जी, थी, बिल्कुल। उसके अंदर भी हम लोगों ने जो काउंसिल है पाकिस्तान की आर्किटेक्चर कम्युनिटी की, उसने एक वो अलॉट की थी, तो उसके अंदर भी हमने एक शेल्टर डिज़ाइन करके उसको प्रपोज किया था, जो अब आगे फ्यूचर उसकी तरफ जा रहा है कि उनको बिल्ड किया जाना है। तो हमारा शुरू से ये अप्रोच है कि हमने हर डोमेन के अंदर काम करना, खास तौर पे जो हमारी अप्रोच है पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव, वो लेके जानी है आगे। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, कराची जैसी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो इब्तिदाई तौर पे आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? अगर कराची जैसी मार्केट में इब्तिदाई दौर की बात करूँ तो मसाइल हमें ऐसे फील नहीं है, बट जो हमें फील आए मसाइल वो ये थे कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर, खासतौर क्लाइंट की तरफ से इतने नहीं, बट जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, उनकी तरफ से हमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। वो भी इस वजह से कि हमारे यहाँ पे एक सोच बनी है, हम क्या करते हैं, बस जो बाहर से देख ली चीज़ वो बना दिया, कॉन्टेक्स्ट है, जगह है, हर चीज़ देखकर बंदा करता है। ये चीज़ें थी हमें जो फेस आई, और उसके अलावा तो हमें ऐसा कोई मेजर चीज़ फेस नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी चीज़ें थी वो बिल्कुल स्मूथली चली, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने कि 4 to 5 years का हमारा टाइम हो चुका है तकरीबन, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल ग्रोन कर रहे हैं हम। अच्छा अरी, वैसे आप लोग जो है वो तालिब इल्म है, और आपको पता है कि जब हम कराची की बात करते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहने वालों की बात करें, तो लोग अक्सर उन लोगों के पास जाना प्रेफर करते हैं जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं। लोग आपके पास आएंगे, जब पूछेंगे कि आप बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन वगैरह कि आप तालिब इल्म वगैरह, ये बातें आगे आ जाती हैं। तो फिर उस वक्त आप इन मामलात से कैसे निपटते? अगर वो आपसे बहस मुबाहिसा कर लें कि भाई आप किस तरीके से डील करेंगे, क्या आप किस तरीके से काम लेके चलेंगे, फिर आप कैसे निपटेंगे? देखिए, इसका मैं सबसे अच्छा आपको जवाब दूंगा कि बात बंदे की ये नहीं होती कि बंदे के पास एक्सपर्टीज और एज एक्सपर्टीज आपकी डिफाइन नहीं करती। एग्जैक्टली। आपकी एक्सपर्टीज डिफाइन करती है आपकी स्किल्स और आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। अभी हमने माशाल्लाह से हमें 4 to 5 years हो गए हम काम करते आ रहे हैं, तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड, और उन सारी क्लाइंट हमारी खास तौर पे जो हमारी जो जीत है वो यही हुई कि हमारे क्लाइंट टू क्लाइंट हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, और लोगों ने उस चीज़ को अवेयर किया। क्योंकि आपको पता है कि जो पुरानी एक्सपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, कैसे कि चीज़ें अब थिंकिंग और सोच आपकी चेंज हो गई है, अब मॉडर्न एक नई सोच आ गई है, तो उसके साथ हम लोगों ने उनको डील किया, और उनको जिस तरीके से हमने प्रेजेंट किया और जिस तरीके से काउंटर किया, और माशाल्लाह से इवन मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्रोजेक्ट भी किए हैं, कुछ गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर्स के, इवन आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी मैंने काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। फवाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप मून चार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो सनशाइन पे क्यों नहीं करते इतना फोकस? मैं कोशिश करता हूँ वेरी प्रिसाइजली आपको इसका आंसर कर दूँ। देखें, उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि हम लोग ऑलरेडी जो है ना चांद को यानी कि कमर को हम फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं हम उसी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसलिए ज़्यादा फोकस जो है ना मून पे करना है। एस्ट्रोलॉजी में जो मून है वो हमारे अंदर की दुनिया है, हमारा माइंड है, हमारी मेंटालिटी है। सन जो है हमारा सोल पर्पस डिफाइन करता है, ठीक है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के विद रिस्पेक्ट अगर इस पे बात करें, सन जो है वो 12 मंथ्स में सारे ज़ोडिएक को राउंड करता है, ठीक है। और मून जो है वो आपका एवरी मंथ जो है 12 ज़ोडिएक को जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो लोग 95% लोग क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ अपना बर्थ जो है ना मंथ को देखते हैं कि मैं जून में पैदा हूँ, मैं जेमिनाई हूँ, और वो जेमिनाई को सुनना शुरू कर देता है। फिर वो एस्ट्रोलॉजी को बुरा भला बोलता है कि ये काम नहीं करती, ये लिखा हुआ था ऐसे हो गया, ये चीज़ें नहीं हैं, मुझे वो चीज़ें फील नहीं हो रही। तो उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि देखें, जब भी कोई मेरे पास कोई आता है कंसल्टेशन के लिए, तो मैं उसको उसका मून साइन ज़रूर बताता हूँ और उसको फोकस करने को कहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने मून साइन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, यानी तभी आपको पता चलेगा। मैं जून में पैदा हुआ हूँ तो मैं जेमिनाई नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जेमिनाई जो है ना वो आपका सोल पर्पस होगा, ठीक है, लेकिन आपको जो साइन अकॉर्डिंग टू मून, यस, वो बर्थ चार्ट बनता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उससे जायचे से आपका पता चलता है कि आपका मून साइन क्या है, ठीक है। ठीक। फिर आपको पता लगेगा, फिर जब आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ये चीज़ें काम करती हैं। आपका मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन क्यों हो रहा है, एंजाइटी क्यों हो रहा है, आपके जो काम है वो स्टक क्यों हो रहे हैं, डिलेज क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यू विल सी दैट। ठीक। फवाद साहब, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, तो नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, फवाद साहब से गुफ्तगू हो रही थी एस्ट्रोलॉजिस्ट के हवाले से। निम्रा, कोई सवाल आप करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं पूछना चाहूँगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर किसी को अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप उसे किस तरीके से फिर बताएंगे? ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और मैं समझता हूँ कि पुराने वक्तों में लोग टाइम को इतना इंपॉर्टेंस देते भी नहीं थे। Exactly. ये तो आजकल की जनरेशन हैं जो भी बॉर्न हो रहे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे मेंशन किया जाता है कि उसका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन पहले के लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी। तो ऐसे लोगों के लिए फिर बर्थ चार्ट बना के और उनको जो है कुछ क्वेश्चनर किए जाते हैं और फिर टाइम को कोरिलेट किया जाता है और फिर कुछ इवेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, जैसे कि आपकी शादी कब हुई, उस किस ईयर में हुई। फिर इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसका टाइम कंपैरेटिवली किस तरह से उसको मैनेज करना है और फिर हम उसको बता देते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपना टाइम ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं पुराने जमाने के हो गए, आजकल भी हो गए, तो फिर आप उन्हें किस तरीके से बताएंगे? उस तरह फिर ये भी होता है, लेट से ऐसे लोगों के लिए ना हम वक्ती जायचा बोलते हैं। जो प्लानिटरी पोजीशंस जो अभी हैं उसके विद रिस्पेक्ट हम आंसर करते हैं। लेट से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया और आप मेरे पास आए और आपने जो है ना मुझसे क्वेश्चन किया, मेरा फलां काम, मेरी फलां चीज़, ये क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर उसके विद रिस्पेक्ट हम जो भी टाइम पे जो आंसर निकल रहा होगा हम बता देंगे कि भाई आपको ऐसे करना है और ऐसे करना है, तो उसमें उसका आंसर आ जाता है। उसमें ज़रूरत नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी, टाइम ऑफ बर्थ भी, उसको हम जो है वो क्वेश्चन चार्ट बोलते हैं, वो किसी के लिए भी किसी वक्त भी बनाया जा सकता है। तो उससे हम एस्ट्रोलॉजी से जो है ना हम हेल्प ले सकते हैं। सही। अच्छा, एक बात मैं पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, जी, जी, जी बिल्कुल। प्लीज। अच्छा, ये तो हो गया कि डेट ऑफ बर्थ का इनको जैसे जी, जी। नहीं पता, उसका आपने हमें बताया जी। लेकिन अगर आपके जो इल्म है जी जी उसमें नाम के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करते हैं या नाम के हिसाब से नहीं होता? जी जी, नाम के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों का इंडिकेट हो जाता है। ये इल्म बहुत सारे हैं, इल्मुल अदद भी है, इल्मुल जफर भी है, फिर एस्ट्रोलॉजी भी है, फिर पामिस्ट्री है। तो ये सारी जो ब्रांचेज है ना, असल में होता क्या है हमारे यहाँ, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक बंदा जो है ना वो अब सारी चीज़ें बोलता है, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, डॉक्टर MBBS करता है लेकिन स्पेशलाइजेशन करता है। तो आप किसी ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो अपनी फील्ड में महारत रखता हो। ये बिल्कुल डिफरेंट है, नाम के काम करने वाला वो इस एस्ट्रोलॉजी के उसमें नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल सही। पामिस्ट जो होगा वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करेगा, नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजर जो है वो पामिस्ट्री नहीं करेगा। तो आपके पास स्पेशलाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रखती है और सही। वही आपका रोल प्ले करती है। नहीं, ये जो हम पढ़ते हैं जी, जी। उसमें आता है कि भाई ये हफ्ता कैसा रहेगा, जी जी ठीक है ना, जी। ये सेजिटेरियस है, ये Yes. जिम्ना है, Yes, ये वो, yes. तो उनका आता है कि ये कैसा रहेगा, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ से उनका वो यस ऐसा ही होता है। बकायदा लेकिन समझाए तो ऐसा जैसे भी कुछ लोग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ वो ठीक नहीं है, लेकिन वो उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी लिखी हुई है जैसे आपने बताया वो उसको लेके फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो तो अच्छा, उनका नहीं बनता होगा। मुश्ताक भाई, जी, ऐसे ही। बीच में टोकने के लिए बेहद माजरत, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है और हमें चीजें वाइंड अप करनी है, लेकिन हमारे साथ फवाद साहब हर शो में मौजूद रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल। हमारी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है इनका, आप वहाँ पे इनसे सवालात कर सकते हो कॉल करके, जहाँ पे हमें जवाब देंगे। जी, बिल्कुल। और इनके साथ हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा। अरीब, आपकी जाने बढ़ेंगे कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट भी है, हमारे मल्टीपल फेसबुक पेज, मैं चाहूंगी आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को एक दफा बता दें। मैं आपको अपना बताऊं तो सिंपल, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप कोड डेकोर डिज़ाइन स्टूडियो, आप वेबसाइट में जाना है www.codedecordesign.studio.com के ऊपर आप जा सकते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको नंबर भी बता सकता हूँ, 033210300214। तो हमारे मैं चाहूंगी एक दफा फिर रिपीट कर दें नाज़रीन के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो 033210300214 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज कोड डेकोर डिज़ाइन स्टूडियो है। वेबसाइट भी हमारी इसी सेम नाम से है, सो आप हमें वहाँ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं किसी भी हवाले से। बिल्कुल सही। अच्छा नाज़रीन, हमारी स्क्रीन पे हज उम्रे की स्लाइड्स वगैरह चल रही है। आप में से वो हजरात जो उम्रे के ख्वाहिशमंद है वो हमारे दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और आपको खुद बाकायदा राव करामत गाइड करेंगे इस हवाले से। जी राव। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं कि जिसको जाना है वही रब्ता करें, किसी को अगर उम्र से मुतालिक कोई मालूमात भी हासिल करनी है तो वो भी रब्ता कर सकता है। अच्छा मुश्ताक भाई, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है रैपिड फायर सेगमेंट का। मैं कोई सा भी एक वर्ड आपके सामने कहूँगा, वो सुनने के बाद जो भी आपके जहन में नाम आए वो आपने कह देना, ठीक है? तैयार हैं आप? ठीक है। पसंदीदा जगह? नॉर्दर्न एरियाज मुझे बहुत, गिलगित
गुड। पसंदीदा खाना? दाल चावल। दाल चावल। बेहतरीन शख्सियत? बेहतरीन शख्सियत, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बेहतरीन शख्सियत किसको कहेंगे? हमारे यहाँ ढूंढना पड़ेगा बेहतरीन चलो फिर रहने शख्सियत। दे। कोई ऐसी शख्सियत का नाम मत ले दीजिएगा कि हमारा प्रोग्राम बंद हो जाए। कोई लंदन वंदन का तो नाम नहीं आ रहा आपके जहन में? नहीं रहने दे। अच्छा, बेहतरीन दोस्त? बेहतरीन दोस्त, आप मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। थैंक यू सर सो मच। दोस्त नुमा दुश्मन? उसका भी नाम लेना है? ले सकते हैं, बड़ा सा अगर निकालना चाह रहे हैं तो आपको तो सर मैं मौका प्रोवाइड कर रहा हूँ। मौका अच्छा है। इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ सर आपको। ये तो लड़ाने वाली बातें कर रहे हैं और करामत भाई। इसका पहला वर्ड बता दें आप, वो समझ जाएगा खुद ही। नहीं नहीं, हम नहीं लड़ते भाई। पर्दा डाल देते हैं, अच्छी बात है। बेहतरीन एक्टर? हाँ, बेहतरीन एक्टर फहद मुस्तफ़ा। क्या बात है, जबरदस्त, वाकई एक बेहतरीन एक्टर है। अच्छा, बेहतरीन एक्ट्रेस? मायरा खान। मायरा खान। भाभी देख रही हैं? भाभी देख रही हैं, सोच लें आप। सेल फोन? सेल फोन? सेल फोन क्या मतलब? मोबाइल आपका? मोबाइल नंबर बताना है? नहीं नहीं, मोबाइल के बारे में जो भी जहन में आ रही बात वो बता दें आप। अगर किसी का नंबर आ रहा है जहन में तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन भाभी देख रही है, बता दूं आपको। भाभी देख रही है। ये आप फंसाने वाली सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर ये भी बता रहे हैं कि भाभी देख रही है। बिल्कुल देख रही है। तो डर के मारे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। मैं सही कर रहा हूँ ना, भाभी देख रही है। अच्छा, मोहब्बत? मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। क्या बात है, मोहब्बत अल्लाह से होनी बहुत बहुत खूबसूरत बात कही। मुझे अच्छा, बढ़ते हैं साइमा आपकी जानिब। अब मैं एक एक वर्ड आपको बोलूंगी, जो भी आपके जहन में पहले आएगा आप वो मुझे बताती जाएंगी। पसंदीदा खाना? सादा खाना, सिंपल खाना। फेवरेट एक्टर? हुमायूं सईद। धोखा? अ लॉट। मिले हैं या दिया है? मिले भी है और दिया भी है। जबरदस्त, गुड हो जाइए। मोहब्बत? एक ही बार की। मौसम? जैसे आज खुशगवार मौसम। वाकई आज अच्छा। का मौसम बहुत हसीन है। बेशक। नकद या उधार? नकद। ओके। पसंदीदा जगह? पाकिस्तान। मेकअप या विदाउट मेकअप? विदाउट मेकअप। ओके। नेचुरल ब्यूटी। आपके फेवरेट एंकर पर्सन? मैं खुद। जबरदस्त, ये अच्छा था। गुड हो गया। आज ये तो हमारा वार खाली चला गया, दाव लगा ही नहीं। Exactly, वरना हर दफा होते स्पेशली राव अपने लिए पूछते कि उनका नाम लिया हाँ, जाए। अपने बात कह सकती हूँ, करामत। थैंक यू सर। अपने बाद। अपने हाँ, बाद। चलेगा सर, इतना भी चलेगा। आप पसंदीदा गजल? कहाँ हो तुम चले आओ, सुना मोहब्बत का दी। तकाजा है। और सुनाना चाहेंगे? एक शेर गुनगुना एक शेर। दो, एक शेर। जरूर, इसी माइक पे। हाँ। जी जी। आप सबके लिए और अपने प्यारे दोस्तों के लिए जो मुझे देख रहे हैं। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। वाह, जबरदस्त। कहाँ हो तुम। वैसे कहाँ है वो? बहुत जल्दी आ जाएंगे। अरीब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सेम आपसे भी एक एक लफ्ज बोलूंगी, आपने बताना होगा। पसंदीदा शख्सियत? पसंदीदा शख्सियत माँ, मेरी माँ। माशाल्लाह। वाह। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस की मायरा खान। अच्छा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जो नसीब में। जो नसीब में, बस मिल जाए। अच्छा, पसंदीदा जगह? पसंदीदा जगह कराची, पाकिस्तान। नॉर्दर्न एरियाज, खास तौर पे पाकिस्तान। मेरा अगला सवाल ये था, पसंदीदा मुल्क? पसंदीदा मुल्क तो फिर पाकिस्तान, तो फिर दिल से करिए। पसंदीदा गाना? पसंदीदा गाना तू झूम। अच्छा, दोस्त? ये कौन सा गाना है? ये है बहुत वायरल। ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे कैसे पता आपको चलेगा? सुनाना पड़ेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? आता नहीं है। अच्छा, आता नहीं है। बहुत शर्मीले से मुझे लग रहे हैं। नहीं नहीं, अभी जो स्टार्ट है, अभी हमारे साथ दिन ब दिन अगर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रात बढ़ते तो रहेंगे, फिर इंशाल्लाह सही। फिर सुना भी इंशाल्लाह। देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, पसंदीदा शो?
रोशन पाकिस्तान। जानबूझ के रखा है ये इन्होंने, पता है आपको? जानबूझ के रखा अगला है। सवाल फिर बोलना बनता है। शो में इतना मजा है, जिस तरीके से गेस्ट हो, खास तौर पे आप जैसे होस्ट हो, फिर मजा। फिर मेरा अगला सवाल आपसे, पसंदीदा एंकर पर्सन किसी एक का नाम दे। एक तो आप लोग decide नहीं करिए। नहीं, ये आपको फंसाने वाली बात नहीं। एक फीमेल एंकर पर्सन बता दें, एक मेल एंकर पर्सन बता दें। निमरान राव। Thank you अरे so much. जबरदस्त। अच्छा, आपका दोस्त, करीबी दोस्त? वही सही। राव, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जी प्लीज। मैं ये जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की रेमेडी बताई या किसी का मसला सॉल्व किया हो, ठीक है, लेकिन उसका सॉल्व नहीं हुआ और वो आपके गले आ गया हो? बहुत कम होता है ऐसे, और उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं कि लेट से उसको कुछ बताया गया, उसने उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया, और बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से जो है उनको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बेयर फुटेड रहते हैं घर में, ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। आपको घर की स्लीपर्स सेपरेट रखनी है और बाहर की स्लीपर्स सेपरेट रखनी है। अच्छा। आपको घर में बेयर फुटेड नहीं रहना, ये बड़ी ठीक है, ये बहुत है। और सबसे बढ़ के ये कि ना, मिरर जो है ना वो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका सेल फोन का हो, चाहे वो आपके घर के यूज़ का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। ब्रेकिंग इससे भी मिरर असर पड़ता यस इज कम्प्लीटली अ नेगेटिव एनर्जी। तो बहुत सारी चीज़ें वो फॉलो नहीं करता। वॉशरूम में मोबाइल ले गया, खाते वक्त मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं या आजकल के आप, नौजवान? यस, इससे फिर आप देखें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जनरेट होती है। आप प्लीज़ खाने के वक्त सेल फोन को यूज़ मत कीजिए। मोबाइल, आजकल लोगों का ये ट्रेंड चल पड़ा है कि वॉशरूम में जाते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं और फिर साथ में सेल फोन भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो वॉशरूम आपके घर में सबसे बड़ा जो नेगेटिव एरिया है वो योर वॉशरूम है। बिल्कुल, आप exactly देखें ऐसे ही है। इस्लाम में भी यही है कि वॉशरूम में जब आप जाएं तो बात ना करें, ठीक है, वॉशरूम में जाने की दुआ पढ़ें। वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ पे हवाई चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती वो आप पे हमलावर होती हैं। फिर वो आपको ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और फिर वो बोलते हैं मेरे कामों में डिलेज आ रहे हैं, मेरे कामों से। फिर मैं पूछता हूँ आपने ये किया, ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं किया आपने? वो बोलता है जी। मतलब तो इन फिर- वजूहात की बिना पर भी काम रुक Yes, सकते हैं। yes, और definitely. उसका इम्पैक्ट पड़ता है। Definitely. मुश्ताक साहब, आपकी जानिब आऊँगा, देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सब जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने। वाह वाह वाह। और हम देखते हैं ज़िंदगी में लोग जो है तोड़ते ज़्यादा हैं, जोड़ते कम हैं। मैं एक छोटा सा एक किस्सा शेयर करना जी, चाहूँगा बिल्कुल। आपके साथ। एक लड़की, शादीशुदा लड़की अपनी माँ के पास आई, कहने लगी कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। तो ये रोज़ रोज़ के झगड़े, ये रोज़ रोज़ का तमाशा, ये रोज़ रोज़, मैं एक मिनट भी अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती। तो माँ ने कहा कि क्या चाहती हो? कहने लगी मेरा तो दिल करता है मैं उसे जहर दे के मार दूँ। तो माँ ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं, मैं तुम्हें एक जहर देती हूँ, उसके खाने में थोड़ा थोड़ा मिला के उसको देती रहो, और लेकिन 2-3 महीने जो है उसको ये जो है कंटिन्यू रखो, लेकिन इन बिटवीन उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहो। 2 ही हफ्ते गुजरे, वो वापस आई और माँ को कहने लगी कि माँ मुझे इस जहर का कोई तोड़ बताओ, क्योंकि अब मैं उसको मारना नहीं चाहती। वाह, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात। अब तो वो बहुत अच्छा हो गया है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर बात मानता है, लड़ता भी नहीं है। तो माँ ने कहा कि मैंने तो तुम्हें जहर दिया ही नहीं था, वो तो हाजमे की दवा थी। वाह वाह वाह। सिर्फ ये था कि तुम उससे प्यार से नहीं रहती थी, इसलिए ये सारा फसाद होता था। जबरदस्त। तो इससे सबक ये मिला कि हम लोग जो है ना पॉजिटिव साइड पे कम जाते हैं। जैसे ही बेटी ने बताया, आगे से वो उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर झगड़ा शुरू कर देते पॉजिटिव हैं। साइड पे कम जाते हैं, पॉजिटिव साइड पे नहीं नेगेटिविटी जाते, ज्यादा। और जैसे ही हम पॉजिटिव साइड पे गए तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ गया। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। साइमा, कोई पैगाम मुख्तसर सा देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बहुत शॉर्ट एक बात बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सिर्फ सब्र और शुक्र से काम लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। क्या बिल्कुल। बात। अरीफ, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके आज के जो मौजू है ना, मेहनत में हिम्मत, उसी के ऊपर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास करने की हिम्मत है ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। बेशक। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप रुक जाएं। हमने हमारी कंपनी को भी इसी तरीके से रखा है, और लोगों को भी हम यही कहते हैं कि अगर आपके पास, वो कहते हैं ना एक जुमला है
इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो उस पे कारबंद रहे तो इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी और हर चीज़ हल हो जाएगी। इंशाल्लाह। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ही पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप एस्ट्रोलॉजी को बुरा भला मत बोलिए, आप मून साइन को फॉलो करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती। सन साइन के पीछे मत पड़िए। सन साइन योर सोल पर्पस डिफाइन करता है। बर्थ चार्ट में जहां भी सन होता है वो आपके सोल पर्पस को डिफाइन करता है, ठीक है? तो मून साइन जो है वो आप फॉलो करें। और देखने वाले नाज़रीन को बताता चलूं कि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन फवाद साहब जब मुझे मिले और मैंने कहा कुछ ऐसी बातें बताएं जो मेरे बारे में मुझे लगे कि हाँ वाकई काम करता है, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि जिनका ताल्लुक बिल्कुल हकीकत से था। आप तमाम मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, आपके साथ बहुत मजा आया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखने वाले नाज़रीन को कहता चलूं कि उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पे और फेसबुक हमारा जो पेज है बज़्म सनागर पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अगले इतवार तक मुझे और निमरा राय को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।